तो यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का छठा पाठ नगाधि राजः का दूसरा पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें श्लोक से। पदम तुषारस्वती धावत रक्तम यस्मिन्न दृष्ट्वा यपि हतद्विपानां विदन्ति मार्गे नखरंध्र मुक्तैर्मुक्ता फलैः केसरिणाम किराताः। पदम अर्थात पैर, तुषार अर्थात बर्फ और सुति धावत रक्तम अर्थात बर्फ के पिघलकर बहते या बहने से धौत अर्थात धुले हुए, रक्तम अर्थात रक्त वाले। यस्मिन दृष्ट्वा यपि, यस्मिन प्लस अदृष्ट्वा प्लस अपि, यस्मिन अर्थात जिस अर्थात हिमालय पर, अदृष्ट्वा अर्थात बिना देखे और अपि अर्थात भी, हतद्वीपानाम अर्थात हाथियों को मारने वाले, विदंती अर्थात जान जाते हैं, मार्गे अर्थात मार्ग को, नखरंध्रः नखरंध्र मुक्तैः अर्थात नखों के छिद्रों से गिरे हुए, मुक्ता फलैः अर्थात मोतियों के समान या मोतियों के दाने जैसे, केसरिणाम अर्थात शेरों के, किराताः अर्थात भील जाति के, किरात तो भील जाति के लोग होते हैं किरात। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि किराताः अर्थात भील जाति के लोग, यस्मिन अर्थात जिस हिमालय पर्वत पर पिघली हुई बर्फ, तुषार अर्थात बर्फ के बहने से धुले हुए रक्त वाले, हतद्विपानाम अर्थात हाथियों को मार डालने वाले, केसरिणाम अर्थात शेरों को या शेरों के, पदम अर्थात पद चिन्हों को, अदृष्ट अर्थात ना देख कर भी, उनके नाखूनों के मध्य भागों से, मध्य भागों के छिद्रों से गिरते हुए, मुक्ता फलैः अर्थात मोतियों के, मोतियों से, केसरिणाम अर्थात शेरों के जाने वाले, मार्गे अर्थात मार्ग को, विदंती अर्थात जान जाते हैं। तो ये थी 5वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 6ठे श्लोक को। कपूल कंडूहु करिभिर विनेतुम विघट्टितानाम सरलद्मानाम यत्र कृतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गंधः सुरभि करोति। देखिए, कपोल कंडूहु इसका अर्थ होता है गोलों की खुजली को, और करी भी ही अर्थात हाथियों के द्वारा, विनेतुम अर्थात मिटाने के लिए, और विघट्टितानाम अर्थात रगड़े गए, सरलद्माणाम इसका अर्थ होता है चीड़, चीड़ के वृक्षों को, और यत्र अर्थात जहाँ, खूतक क्षीरतया अर्थात दूध के बहने के कारण, क्षीर अर्थात दूध होता है, तो दूध के बहने के कारण, प्रसूतः अर्थात उत्पन्न, सानुनी अर्थात शिखरों को, गंधः अर्थात गंध सुगंध, सुरभि करोति अर्थात सुगंधित करती है, सुरभि करोति अर्थात सुगंध करती है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि जहां कपोल कंडूहु अर्थात गालों की खुजली को मिटाने के लिए, करीभी ही अर्थात हाथियों के द्वारा, विघट्टितानाम अर्थात रगड़े गए, सरलद्मानाम अर्थात चीड़ के वृक्षों के, खुतक्षीरतया अर्थात दूध के बहने के कारण उत्पन्न हुई, सानुनी अर्थात प्रस्तुत अर्थात उत्पन्न हुई, गंध, सानुनी अर्थात हिमालय के शिखरों को, सुरभि करोति अर्थात सुगंधित करती रहती है। ठीक है, तो ये थी 6ठे श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 7वें श्लोक को। दिवाकराद्रक्ष्यति सो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः शिरसां सतीव। दिवाकरात् प्लस रक्षति, दिवाकरात् प्लस रक्षति। ठीक है, तो दिवाकरात अर्थात सूर्य से, रक्षति अर्थात बचाता है, सोह अर्थात सह अर्थात वह, गुहासु अर्थात गुफाओं में, और लीनम अर्थात छिपे हुए, दिवा अर्थात दिन में, और भीतम अर्थात डरे हुए, और इव, भीतम प्लस इव प्लस अंधकारम, इव अर्थात के समान होता है, और अंधकारम अर्थात अंधेरे को। तो इसके संधि विच्छेद आप देख लीजिए, भीतम प्लस इव
प्लस अंधकारम। ठीक है, तो भीतम अर्थात डरे हुए, और इव यानी कि के समान, और अंधकारम अर्थात अंधेरे को, क्षुद्रेयपि अर्थात नीच मनुष्य के भी, नूनम अर्थात निश्चय ही, शरणम अर्थात शरण या शरण में प्रपन्न अर्थात पहुंचने पर, ममत्वम अर्थात आत्मीयता या अपनापन, और उच्चैः अर्थात ऊंचे, शिरसाम अर्थात मस्तक वालों का, और सतीव अर्थात श्रेष्ठ पुरुष की तरह। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो हिमालय दिन में दिवाकरात अर्थात सूर्य से, भीतम अर्थात डरे हुए के समान, गुफाओं में, लीनम अर्थात छिपे हुए, अंधकार की, अंधकारम अर्थात अंधकार की रक्षा करता है, नूनम अर्थात निश्चय ही, क्षुद्रेयपि अर्थात नीच व्यक्ति के, शरणम अर्थात शरण में आने पर भी, प्रपन्ने अर्थात शरण में आने पर भी, सतीव अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के समान, उच्चैः अर्थात उच्चाशय वाले महापुरुषों का, ममत्वम अर्थात अपनापन ही होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि यानी कि जो दिन में सूर्य से, भीतम अर्थात डरे हुए के समान, गुहासु अर्थात गुफाओं में छिपे, लीनम अर्थात छिपे, अंधकारम अर्थात अंधकार की, और रक्षति अर्थात रक्षा करता है, नूनम अर्थात निश्चय ही, क्षुद्रेयपि अर्थात नीच व्यक्ति के शरण में आने पर भी, श्रेष्ठ महापुरुष के समान, उच्चैः अर्थात उच्चाशय वाले महापुरुष का, ममत्वम अर्थात अपनापन ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वें श्लोक को। लांगूल विक्षेप विसर्प शोभैरितस तश्चंद्र मरीचि गौरैः, यस्यार्थयुक्तं गिरिराज शब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्यः। लांगूल अर्थात पूंछ को, और विक्षेप अर्थात हिलाने से, और विसर्पित अर्थात फैलने वाली, और शोभैः अर्थात शोभा वाली, इतस्ततः, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, चंद्र मरीचि गौरैः अर्थात चंद्रमा की किरणों के समान, गौरैः अर्थात उजले, यस्यार्थ युक्तम अर्थात यस्य अर्थात जिसके, अर्थात हिमालय के, और अर्थ युक्तम अर्थात अर्थ से युक्त, गिरिराज शब्दम अर्थात गिरिराज शब्द को, कुर्वन्ति अर्थात कर रही है, बाल व्यजनैः अर्थात बालों के पंखों या चंवर होता है, और चमर्यः अर्थात चमरी गाय अर्थात सुरा गायें। तो जिन गायों के पूंछ के बालों की चंवर बनती है। चंवर आपने देखा होगा मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है, एक बालों का पंख होता है जिससे भगवान को हवा दी जाती है, वो होता है चंवर। देखिए कुछ इस तरह का होता है चंवर, आपने मंदिर में देखा होगा, जिससे ये हवा देते हैं भगवान को। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि चमर्य अर्थात चमरी गायें, जिनकी शोभा पूंछों को, लांगुल अर्थात पूंछों को, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, विसर्पी अर्थात फैलती रहती है, जो चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की किरणों के समान, बाल व्यजनैः अर्थात बालों के चंबरों से, जिस अर्थात जिस हिमालय के, गिरिराज शब्द को अर्थ युक्तम अर्थात सार्थक करती है। ठीक है, तो ये थी 8वें श्लोक की व्याख्या। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।